Good morning students, welcome to the class. Today we will study history of chapter 5, that is about different ways of life, how we are living, how the people were living their life, in what ways. So first, advent of the Aryans. By 1500 BCE, the Aryans belonging to Central Asia. 1500 BCE में Aryans जो थे वो Central Asia में रहते थे, पर वो migrate होते थे different parts of the world. Migrate means to like a nomad people who move from place to place. The migration was probably because the pastoral lands of Central Asia. Migration जो था उनका जो था वहाँ का pastoral lands of Central Asia की तरफ होते थे, became वहाँ का एरिया ड्राई और बैरन हो गया था और वहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन और देयर वॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन और वहाँ का पॉपुलेशन भी बढ़ गया था बहुत. तो द ग्रुप विच केम इन इंडिया, जो इंडिया में जो ग्रुप आया उसको कहते हैं इंडो आर्यंस. केम थ्रू द हिंदुकुश माउंटेन. ये लोग हिंदुकुश माउंटेन से आए थे. दे हैड लिमिटेड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. उनके अंदर एग्रीकल्चर की बहुत ही कम नॉलेज थी. देन आर्यन सेटलमेंट. आफ्टर देयर अराइवल, उनके आने के बाद आर्यन सेटल्ड इन द रीजन ऑफ द डिक्लाइनिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन. वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाके उस रीजन में जाके बस गए अराउंड द रिवर इंडस इन पंजाब. रिवर इंडस है पंजाब में, वहां पे उसके पास जाके वो लोग बस गए. और ये प्रूफ करता है कि बाय द फैक्ट दैट द रिवर्स कुरमान एंड काबुल एंड अदर वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा. मीन्स ये चीजें जो है कुरमन एंड काबुल, ये एरिया ये रिवर्स ऋग्वेदा में मेंशन की हुई हैं. ग्रेजुअली दे मूव्ड ईस्टवर्ड. फिर वो धीरे धीरे ईस्टवर्ड्स की तरफ मूव हो गए रहने के लिए अलोंग द रिवर गंगा के पास. फाइनली दे सेटल्ड इन द रीजन. फिर फाइनली उन्होंने अपना एक सेटलमेंट कर दिया जो रीजन, उस रीजन में रिवर गंगा और यमुना के बीच में, और उस एरिया को कहा जाता था गंगा यमुना डो. द आर्यंस ब्रॉट विद देम. अपने संग आर्यंस क्या लाए थे? हॉर्सेस लाए थे. चैरियट्स मीन्स बैलगाड़ी. दे सब्जुगेटेड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट. उन्होंने ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द गंगा यमुना डोब का एंड रिड्यूस कैन देम टू द स्टेटस ऑफ, वो स्लेव्स के स्टेटस को ले लिया, उन्हें अपना लिया. और दस्युज हु परफॉर्म्ड ऑल द मैनुअल. और दस्युज जो कि सारे मैनुअल जॉब्स को वो करता था. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज? टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर अवेलेबल टू अस that help in studying the Aryan. दो sources हैं जो हमें मदद करते हैं आर्यन कल्चर को स्टडी करने के लिए. दैट इज ऑफ लिटरेरी सोर्स एंड द आर्कियोलॉजिकल. इन लिटरेरी सोर्स द वेदास, ब्रह्मास, दे आर अंडर द लिटरेरी सोर्स. व्हाट इज वेदास? द वेदास आर अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिलीजियस. वेदास जो हैं वो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस वेदास हैं, स्क्रिप्चर्स एंड बिलोंग टू द वैदिक, और वो वैदिक एज के माने जाते हैं. देयर आर 4 वेदास. 4 वेदा है, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. ऋग्वेदा में जो है 1028 हाइम्स हैं. द समवेदा इज मोस्टली रीअरेंजमेंट. समवेदा जो है वो एक तरीके से किसी चीज का रीअरेंजमेंट है, और रीअरेंजमेंट किसी चीज का नहीं, सॉरी, रीअरेंजमेंट है ऋग्वेदा का. ऋग्वेदा फॉर अ म्यूजिकल रेंडियरिंग. द यजुर्वेदा कंप्राइजेस सैक्रिफिशियल प्रेयर्स. यजुर्वेदा में जो सैक्रिफाइस करते हैं वो वाली प्रेयर्स गाई जाती थी. अथर्ववेदा कंप्राइजेस चार्म्स, इनकेंटेशंस और द रेसिटेशन ऑफ वर्ड्स के रेसिटेशन, उनके साउंड जो बिलीव करते थे मैजिकल इफेक्ट में. नाउ द ब्राह्मणास. दीज टेक्स्ट डिस्क्राइब द सेक्रीफाइसेस. ये जो ब्राह्मणास हैं इन्होंने भी सेक्रीफाइस के बारे में ही सारा बताया, जिसमें हाइम्स मेंशन्ड हैं इन द वेदास वर बी टू बी यूज्ड. दे ऑल्सो एक्सप्लेन, वो मीनिंग भी एक्सप्लेन करते हैं दैट इज ऑफ सेक्रीफिशियल रिचुअल्स की. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द ब्राह्मणा, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्राह्मणा है शतपथा ब्राह्मणा ऑफ द यजुर्वेदा. अदर थियोलॉजिकल वर्क्स, और फिर दूसरे जो थियोलॉजिकल वर्क्स हैं आर द आर्यनाकास एंड द उपनिषद्स. दे आर द स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन. वो एक
स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है, भगवान के इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास में है, एंड आर एज्यूम्ड, और उसको एज्यूम किया जाता है टू बी देयर कंक्लूडिंग पोर्शन, मतलब उनका सारा पोर्शन कंक्लूडिंग पोर्शन उसमें गिना जाता है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज वेदांता विच मीन्स द एंड ऑफ वेदास। द वेदास गिव्स अस वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वेदास हमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द लाइफ इन वैदिक एज, अबाउट द डेली लाइफ ऑफ द पीपुल, वहाँ के लोगों की डेली लाइफ के बारे में बताते हैं। देयर रिलीजन, उनके रिलीजियस बिलीफ्स बताते हैं कि भगवान पे उनकी क्या क्या विचार था, क्या श्रद्धा थी, एंड उनके रिचुअल्स। सिंस द वेदास आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज, जो कि वेदास सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का फॉर आर्यंस, द पीरियड ऑफ आर्यन सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज वैदिक एज। जहाँ आर्यन का सेटलमेंट हुआ है जिस पीरियड में, वो भी वैदिक एज उसको भी कहा जाता है। नाउ कम टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज पोएट्री। इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था आर्कियोलॉजिकल वो थी पोएट्री, विच हैज बीन फाउंड एट वेरियस, जो कि कई जगहों पे पाई जाती थी एसोसिएटेड विद द आर्यंस। अनअर्थिड रेलिक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो अनअर्थिड रेलिक्स थे वो इंफॉर्मेशन देते थे आर्यंस के बारे में एंड देयर रिलीजियस सोशल बिलीफ्स के बारे में। रिमेन ऑफ द वैदिक एज पॉटरी, और जो रिमेन हो जाता था, रह जाता था वैदिक एज पॉटरी का, एक्सकावेटेड इन द गंगा वैली, उसको गंगा वैली में होते थे, एक्सकावेट करते थे। हैव बीन टर्म्ड एज पेंटेड, और उसे फिर पेंट कर रहे थे ग्रे वेयर से, जिसको कहा जाता था PGW। इट वॉज द एट टाइम कंटेम्परेरी टू एंड अ सक्सेसर ऑफ द ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। उस समय ये जो था वो ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी का बहुत बड़ा सक्सेसर बना था ऑफ द लेट हरप्पन सिविलाइजेशन। द पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, जो उन्होंने ग्रे वेयर पॉटरी को पेंट किया था, वॉज फॉलोड बाय द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर उसको फॉलो करता था इन अबाउट 500 BCE। In about 3000 BCE, people started making from ores. In about 3000 BCE, people started making iron ore. 3000 BC में 3000 BC में लोगों ने आयरन टूल्स बनाना शुरू कर दिया इन वेस्ट एशिया। इंडिया आयरन वॉज हार्डर, आयरन बहुत सख्त होता है, एंड कॉपर एंड ब्रोंज, तीनों चीजें सब बहुत सख्त होती है। सो मेनी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कई सारे एग्रीकल्चर वेपन्स या इम्प्लीमेंट्स कह लीजिए, सच एज सिकल्स, शॉवल्स एंड स्पेड्स, ये एग्रीकल्चरल जो वेपन्स होते हैं उनके नाम है, एंड प्लाउवेयर्स वर मेड ऑफ आयरन, ये सारी चीजें आयरन की बननी जाती थी। आयरन एक्स, कुल्हाड़ी आप कह सकते हो, हेल्प्ड मैन टू क्लियर डेंस जंगल्स। आयरन एक्स जो था वो लोगों को हेल्प किया, लोगों ने उससे जंगल को पूरा साफ किया, एकदम घने जंगल को, एंड हेल्प्ड इन स्प्रेड ऑफ सिविलाइज, और उन्होंने वहां पे अपनी सिविलाइजेशन स्प्रेड करी। इन आयरन ओर इन इंडिया आयरन इम्प्लीमेंट्स केम टू बी यूज्ड फ्रॉम अबाउट 1000। इंडिया में आयरन इम्प्लीमेंट्स यूज हुए 1000 BCE से। use of the life of the people. Now there are two life, political life and the social life. The Aryans lived in the tribal settlement. Aryan जो थे वो tribal settlement में रहते थे. Each tribe had many villages. हर tribe की कई सारी villages होती थी उसके अंदर. Community was referred to as jana. Community को जाना कहा जाता था. और छोटे छोटे kingdoms that they formed, जो बनाते थे छोटे छोटे kingdoms, उनको जनपदा कहा जाता था. These tribes fought battles. इन tribes ने बहुत सारे battles फाइट किए, फॉर कैटल एंड लैंड वाटर के लिए, इन चीजों के लिए उन्होंने वार किया. दे यूज्ड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन दीज बैटल्स, और इस बैटल्स में उन्होंने हॉर्स चैरियट यूज किए. अब विलेज और ग्रामा, जो विलेज होता है या ग्रामा है, वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये उनकी सबसे छोटी यूनिट है. द ट्राइब्स इलेक्टेड अ किंग कॉल्ड राजन. ट्राइब ने एक किंग इलेक्ट किया था, चुना था, जिसका नाम था राजन, जिसने प्रोटेक्ट किया था उस ट्राइब को और एक्सटर्नल बाहर से आए हुए लोगों का जो अटैक होता था उनसे बचाया. एंड लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, और उन्होंने लॉ और ऑर्डर के लिए उस पे चले विद इन द विलेज. ही वॉज असिस्टेड बाय द सेनानी और द कमांडर ऑफ द फोर्स. उनको सेनानी या कमांडर ऑफ द फोर्स से माना जाता था. द पुरोहित, पंडित आप कह सकते हो, और द प्रीस्ट एंड द ग्रामनी और द विलेज
huge headman. So student, today we will study till this next class we will continue with the chapter. Till then, thank you. Welcome students. Good morning students. Welcome to the class. We'll continue with our chapter. We were reading the different ways of life, so we will continue with our chapter of political life. We will we have read about the political, last class we have read about the political life. Now we'll continue with that. Two assemblies, the Sabha and the Samiti, दो assemblies होती थी, सभा और समिति. एडवाइज द किंग, वो किंग को राय देते थे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर, जैसे कि वार्ड्स के ऊपर उनको राय दी जाती थी. द सभा कॉम्प्राइज सम सिलेक्टेड पीपल, और सभा जो है कुछ लोगों को चुनती थी, विलेज से, वाइल द समिति कॉम्प्राइज ऑल द, लेकिन समिति जो थी वो सारे लोगों को लेके चलती थी. इन द लेटर वैदिक एज, और लेटर वैदिक एज में द किंग बिकेम एन एब्सोल्यूट रूलर, किंग जो है वो एक अच्छा रूलर बन गया, एंड वॉज बोथ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, और दोनों जो हो गए सुप्रीम कमांडर आर्मी के, एंड द चीफ जस्टिस. ही यूज टाइटल्स सच एज सम्राट एंड महाराजा धीराजा. उन्होंने ये दो टाइटल लिए, सम्राट एंड महाराजा धीराजा. ही परफॉर्म द राजसूय सेक्रीफाइस, उन्होंने राजसूय सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया, एंड द अश्वमेधा यजना टू एग्जिबिट दिस पावर, मतलब इस पावर को एग्जिबिट करने के लिए. द किंग वॉज असिस्टेड बाई अनदर मिनिस्टर, फिर इस किंग को दूसरे मिनिस्टर की परमिशन असिस्टेड करना पड़ता था. द संग्रहत्री हु कलेक्टेड टैक्स, और ये संग्रहत्री होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे. द स्ट्रक्चर ऑफ द सभा का स्ट्रक्चर और समिति का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था. दे बिगेन टू डोमिनेट बाय द ब्राह्मण्स. विमेन वर नो लॉन्गर अलाउड टू बिकम देयर मेंबर्स, फिर वुमेन को अलाउ नहीं करा जाता था कि वो उनकी मेंबर बन सके. Now social life, this was the political life, now it is a social life. The Aryan society was divided. Aryan society को divide किया गया था 4 ग्रुप्स में. That is occupation, based on occupation, मतलब occupation पे based है. These groups were called वर्णास. इन ग्रुप्स को कहा जाता वर्णास. वो क्या थे, आइए बढ़ते हैं. ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट, जो ब्राह्मण्स या पुजारी प्रीस्ट जो होते थे, और टीचर्स हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज, ये लोग रिलीजियस सेरेमनीज में जा करके परफॉर्म करते थे, पूजा पाठ करते थे. क्षत्रियज और द वॉरियर्स हु फॉट टू प्रोटेक्ट द, क्षत्रियज या वॉरियर्स जो होते थे वो लोगों झगड़ा करते थे, बैटल करते थे लोगों को बचाने के लिए. वैश्याज और द फार्मर्स, जो वैश्याज थे या फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, ये लोग वैश्याज ये थे. नाउ शूद्रास और द इंडिजीनियस रेसिडेंट्स ऑफ द गंगा वैली. शूद्रास या इंडिजीनियस रेसिडेंट्स थे गंगा वैली के, और या दासास कहा जाता था. दे डिड मैनुअल, ये मैनुअल जॉब्स करते थे, जैसे कि स्वीपिंग करना, क्लीनिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ डेड बॉडीज. इन द अर्ली वैदिक पीरियड, और अर्ली वैदिक पीरियड में द कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड, कास्ट सिस्टम बेस्ड होता था उनका ऑक्यूपेशन पे. हाउएवर इन द लेटर, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में द कास्ट सिस्टम बिकेम हेरिडिटी. कास्ट सिस्टम जो था वो उनकी हेरिडिटी हो गई थी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण सन और डॉटर वुड ऑलवेज बी अ ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण का बेटा या डॉटर जो भी होते थे वो ऑलवेज ब्राह्मण ही होते थे. एज ए रिजल्ट द कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड, और इसी उससे कास्ट सिस्टम भी रिजिड हो गई. नाउ विल स्टडी अबाउट द फैमिली. द आर्यंस लिव्ड इन पैट्रिशियल जॉइंट, आर्यंस जो थे वो जॉइंट फैमिलीज में रहते थे. द मेल हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली का जो मेन हेड होता था वो मेल होता था, वो सारे डिसीजंस लेता था. दे वर सपोज टू सर्व देयर मेल रिलेटिव्स, वो अपने मेल रिलेटिव्स को ही सर्व करते थे. हाउएवर वुमेन वर ऑल्सो हेल्प, लेकिन साथ साथ में वो लोग वुमेन को भी उतना ही इज्जत और सम्मान देते थे जितना वो आदमियों को देते थे. एंड पार्टिसिपेट, और सारे रिलीजियस सेरेमनीज उनको अलाउड था पार्टिसिपेट करने के लिए अपने अपने हस्बैंड्स के संग. देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई मैरिजेस में रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि सोशल और बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. म्यूजिक, डांस, सिंग, चैरियट रेसिंग, गैम्बलिंग, ये सब गेम वो लोग खेलते थे. वर द चीफ सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन. नाउ कम टू द इकोनॉमी. कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर वर द मेन ऑक्यूपेशन. उनका मेन ऑक्यूपेशन था कि कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर.
अर्ली वैदिक एज में। अदर ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड हंटिंग, और दूसरे ऑक्यूपेशन था हंटिंग, पॉटरी, स्पिनिंग, वेविंग, कारपेंट्री, मेटल वर्क एंड लेदर वर्क, ये उनका दूसरा, और इसके अलावा ये भी ऑक्यूपेशन था। बार्ले, व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब वो लोग उगाते थे। वुडन प्लाउ ड्रॉन बाय द ऑक्सन, वुडन प्लाउ जो था वो ऑक्सन से उसको खेत जोता था, मतलब सॉरी जमीन को वो करते थे। Sorry for the interruption. काउ, हॉर्सेस, डॉग, शीप, गोट्स एंड ऑक्सन, ये जो थे वो डोमेस्टिकेट होते थे एंड वर यूज। द काउ वॉज कंसिडर्ड स्केर्ड। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के साथ साथ क्राफ्ट ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। द एक्सपर्टाइज इन वियरिंग लेदर वर्क, पॉटरी, ज्वेलरी, डिजाइनिंग एंड कारपेंट्री इम्प्रूव्ड विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन। जब आयरन की वहां पे डिस्कवरी हो गई, एग्रीकल्चरल टूल्स एंड वेपन्स वर मेड, फिर वो एग्रीकल्चरल टूल्स और वेपन्स बनाने लगे। ट्रेड फ्लोरिश्ड एंड विलेज सेटलमेंट्स डेवलप्ड इनटू टाउन्स, और वहाँ पे फर्स्ट फ्लोरिश्ड और विलेज सेटलमेंट वहाँ पे बढ़ने लगा। ड्रेस, द ड्रेस ऑफ द आर्यन वॉज समवॉट सिमिलर, उनकी ड्रेस कुछ कुछ सिमिलर थी हड़प्पन से। वूल एंड कॉटन वर यूज्ड, वूल और कॉटन ज्यादा यूज होता था गारमेंट बनाने के लिए। मैन वो धोती, मैन जो थे वो धोती पहनते थे एंड टर्बन्स, ऊपर अपने पगड़ी लगाते थे। वाइल वुमेन वोर साड़ीज, वुमेन जो थी वो साड़ी पहनती थी। बोथ मेन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वो लोग अपने गोल्ड सिल्वर का ऑर्नामेंट जरूर पहनते थे। रिलीजन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप वर द देवा और गॉड्स, मेन ऑब्जेक्ट था वर्शिप का देवा का या गॉड का। द गॉड ऑफ द अर्ली वैदिक एज के गॉड आर मोस्टली मेल, वो ज्यादातर आदमी होते थे एंड वर मेनली कनेक्टेड विद द स्काई, और वो स्काई से ज्यादा कनेक्ट होते थे। द आर्यंस वर्शिप वेरियस फोर्सेस, आर्यंस जो था वो कई सारे वेरियस उसकी वर्शिप्स अलग अलग उसमें थी। नेचुरल, नेचर को लेके ज्यादा वर्शिप थी, बिकॉज दे वांटेड प्रोटेक्शन, क्योंकि उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए था फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स। द इम्पोर्टेंट गॉड, और उनके सबसे इम्पोर्टेंट गॉड्स थे इंद्रा द वरियर ऑफ गॉड, इंद्रा को कहा जाता था। अग्नि द गॉड ऑफ फायर, वरुणा द स्काई गॉड, पृथ्वी द गॉडेस ऑफ अर्थ, अदिति द मदर ऑफ द गॉड्स, उषा द गॉडेस ऑफ डॉन, रात्रि द स्पिरिट ऑफ नाइट एंड आर्यानी द लेडी ऑफ द फॉरेस्ट। सबके अलग अलग नाम थे और सबके अलग अलग वो किस किस की पूजा कौन कौन क्या करता था। एंड द इम्पोर्टेंट गॉड था उनका सोमा, द गॉड ऑफ प्लांट, ये एक प्लांट का गॉड है जिससे हमें स्पेशल इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक मिलती थी, हम निकालते थे, विच वॉज ड्रंक, जो पीता था इंसान ओनली ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स पे। हाउएवर नीदर टेम्पल्स नॉर इमेज, कोई भी टेम्पल या इमेज वर्शिप नहीं करते थे। द आर्यंस वर्शिप्ड इन द ओपन ऑफरिंग, आर्यंस जो थे वो ओपन जगह पे वर्शिप करते थे। मेकिंग सैक्रिफाइसेस एंड सिंगिंग हाइम्स, वो सैक्रिफाइसेस करते थे और अपनी भजन भी गाते थे। द ऋग्वेदा हैज मैनी प्रेयर, ऋग्वेदा के पास मैंने आपको बताया था कितनी प्रेयर्स हैं। फॉर कैटल एंड हॉर्सेस मैनी हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा की कई सारी हाइम्स जो हैं डेडिकेटेड हैं सोमा के लिए। दे हैव बीन प्लेस्ड इन अ सेपरेट बुक, उसको एक सेपरेट बुक में रखा गया है जिसको कहते हैं मंडला। इन द लेटर वैदिक एज में पीपल बिगेन टू वर्शिप न्यू गॉड, वो लोग नए नए गॉड को वर्शिप करने लगे, पूजा करने लगे, जैसे कि ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर, शिवा द डिस्ट्रॉयर। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स, रिचुअल और सैक्रिफाइसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी उस समय। एंड वर परफॉर्म्ड इलेबोरेटली। स्पेशल ओकेजन्स, कुछ स्पेशल ओकेजन जैसे बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और अ मैरिज वर कंसिडर्ड विद लेविश सेरेमनी, इसमें बहुत बड़ी बड़ी सेरेमनीज वो लोग करते थे, बहुत अच्छे से करते थे। प्रीस्ट रिसीव गिफ्ट्स, प्रीस्ट को, पुजारियों को गिफ्ट मिलता था गोल्ड का, क्लोथ्स, काउज एंड हॉर्सेस। एजुकेशन, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रेविलेंट among the Aryans was called the Gurukul system. The teacher of the guru का टीचर lived in an ashram which was often isolated, फिर उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, फॉरेस्ट में ही अकेले छोड़ दिया। Once expected by the guru, जब वो एक बार गुरु उनको अपना लेते थे तो उन्हें आइसोलेट कर देते थे। द स्टूडेंट और द ब्रह्मचारी, जो स्टूडेंट होता था या ब्रह्मचारी वो आश्रम में रहते थे अपने टीचर के
lesson. The guru taught the students, गुरु उनको पढ़ाते थे, who in return served his teacher, और रिटर्न में वो अपने टीचर को सर्व करते थे, मीन्स अपने टीचर का ख्याल रखते थे, उनकी ड्यूटीज करते थे, एंड हेल्प्ड आउट विद हाउस होल्ड टास्क, और उनके घर के कामों में वो मदद करते थे. मच ऑफ द वैदिक कल्चर हैज सर्वाइव्ड, ज्यादा वैदिक कल्चर आज भी चल रहा है. फॉर द हिंदूज द वेदास एंड द उपनिषद, जो वेदास और उपनिषद होते हैं वो स्टिल स्केयर्ड. द संस्कृत वॉज वी यूज टूडे, आज के टाइम जो हम संस्कृत यूज करते हैं वो ओरिजिनेट हुई थी वैदिक पीरियड से बनाई गई थी. टू अ लार्ज एक्सटेंट मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस एज ए ट्रेस देयर ओरिजिन, अपना ओरिजिन वो संस्कृत था. हेंस द वैदिक एज होल्ड्स अ प्रोमिनेंट प्लेस, लेकिन वहां पे वैदिक एज ने अपनी जगह बना ली थी इंडियन हिस्ट्री में. ना चाल्कोलिथिक कल्चर पैरेलल टू द वैदिक एज के बराबर से नॉर्थ में द कैथोलिथिक एज इमर्ज्ड इन द डेकान. कैथोलिथिक एज वहां पे इमर्ज्ड हुआ डेकान में. हाउ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द कश्मीर इट वाज नॉन अर्बन, ये नॉन अर्बन थे, नॉन हड़प्पन कल्चर था, विच केम अप अराउंड 2000 BCE एंड वाज ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय द आयरन एज, और उसको आयरन एज ने टेक ओवर कर लिया था. द कैथोलिथिक पीपल जो थे वहाँ के न्यू फायर, उन्हें आग पता थी कैसे करते हैं. मेड हाउसेज ऑफ मड, और घर बनाते थे मिट्टी के. परफॉर्म्ड फायर वर्शिप, आग की पूजा करते थे. क्लस्टर्स में रहते थे. मैनी फायर अलर्ट्स हैव बीन एक्सकावेटेड, फिर उस समय कई सारे फायर अलर्ट्स को भी बनाया गया कैथोलिथिक साइट्स पे, जैसे कि चंडोली इन महाराष्ट्र. दे ऑल्सो बरीड देयर डेड बॉडी, अब वो लोग डेड बॉडी भी दबाते थे, प्रॉपर मैनर में दफनाते थे, अलॉन्ग विद वेरियस ऑब्जेक्ट, और उसके अपने ऑब्जेक्ट्स के संग. रिच पीपल व बरीड, जो रिच लोग होते थे उनको दफनाया जाता था डाइवर्स एंड प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स के संग, मतलब उनकी बॉडी पे ये प्रीशियस और डाइवर्स ऑब्जेक्ट्स रखे जाते थे. जैसे कि अ स्केलेटन वाज फाउंड इन ब्रह्मगिरी, एक स्केलेटन मिला ब्रह्मगिरी में विद गोल्ड बीड्स, उस पे गोल्ड बीड्स लगे थे, स्टोन बीड्स थे, कॉपर बैंगल्स थे, कॉन्च शेल्स था एक्स्ट्रा. वेयर एज अदर्स आर फाउंड विद जस्ट अ फ्यू पोस्ट, लेकिन कुछ जो थे वो खाली फ्यू पोस्ट ही उनका दिखता था. नाउ मेगालिथिक ब्यूरियल्स. A megalithic is a grave or a memorial for dead people. Dead people के लिए megalithic या grave कह सकते हैं, वो एक मेमोरियल था. The word megalith, ये जो वर्ड है मेगालिथ कहाँ से आया? टू ग्रीक वर्ड से. मेगा मीन्स बिग एंड लिथोस मीन्स स्टोन. मेगालिथ therefore मीन्स बिग और लार्ज, इसीलिए मेगालिथ का मतलब है बिग, बड़ा या लार्ज स्टोन. मैनी ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैव बिल्ट वेरियस मेगालिथिक स्ट्रक्चर. कई सारी ट्राइब एरियाज ने बनाया था मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को सिंस नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एजेस. द मेगालिथ्स वर ब्यूरियल्स इन ग्रेवयार्ड, जो मेगालिथ थे वो उनके ब्यूरियल्स को ग्रेवयार्ड बनाते थे. अवे फ्रॉम द एरिया, वो उस एरिया से दूर बनाते थे जहाँ पे लोग रहते हैं. जैसे हम लोग होता है ना जहाँ पे हमारी वो बॉडी को दफनाते हैं, तो हम जो लोग वहाँ पे क्या था कि जो लोग रहते थे जिस जगह, उससे दूर जाके वहां पे ग्रेवयार्ड्स बनता था. मेगालिथ है वेरियस शेप्स, उसके कई सारे शेप्स होते थे और फॉर्म्स भी होते थे. दीज शेप्स एंड फॉर्म्स में हैव बीन यूज्ड, ये इसको यूज किया जाता था डिफरेंट ट्राइब्स फॉर डेड पीपल अकॉर्डिंग टू देयर हायरार्की और इम्पोर्टेंस, मतलब उनके हिसाब से यूज किया जाता था कि इतने इम्पोर्टेंट है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग. डिफरेंट कॉजेज ऑफ डेथ, उनकी डेथ भी अलग अलग कॉजेज से होती थी. मैनी मेगालिथ ब्यूरियल्स जो होता है वो हैव बीन फाउंड इन महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा पाया जाता था महाराष्ट्र में अराउंड नागपुर, मास्की कर्नाटका में, एंड नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, आदि चंचलूर तमिलनाडु में, एंड केरला. द मेगालिथ ब्यूरियल्स शो अ वैरायटी ऑफ मेथड. ये मेगालिथ ब्यूरियल्स जो है वो कई सारे मेथड्स दिखाता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज. इन सम केसेस द बोन्स ऑफ द डेड, कुछ केसेस में डेड के जो आदमियों के जो इंसान के बोन्स होते थे डेड आदमी के, वो कलेक्टेड इन लार्ज अर्न्स, वो सारे कलेक्ट हो जाते थे एंड बरीड इन अ
पिट, और एक चीज में रख दिए जाते. दिस पिट वॉज मार्क्ड बाई अ, फिर उस पिट पे एक सर्किल मार्क कर देते थे मेड ऑफ स्टोन की, स्टोन से. अनदर काइंड ऑफ मेगालिथ जो था ब्यूरियल इज अ ग्रेव, ये एक ग्रेव की तरह था विद रोज एंड ऑफ स्टोन्स, उसकी कई सारी रोज और स्टोन्स थी इन अ डायगोनल और स्क्वायर पैटर्न. So students, I hope you must have understood the chapter. Wherever you have, if you have any doubt, wherever you can ask me in WhatsApp. So I hope and yes, go through the chapter, read once more the chapter. Wherever you can't understand, you can ask me, and in next class I will be giving you the exercise and MCQs, question answer. This A you have to do in the book itself, and other exercises, all the things you have to do in the copy. So till then, bye.